मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सब कुछ बदल दिया? किसी एस्ट्रोलॉजर से आपके बारे में बातें हो रही हैं और आप नहीं जानते कि यह सब आपके पीछे हो रहा है। आपकी एक छोटी सी हरकत ने किसी की दुनिया को उजाड़ दिया है। वह पल जब आपने किसी महत्वपूर्ण फैसले लिया, शायद वही पल था जिसने सारा खेल पलट दिया। यह सोचिए, आपकी एक मुस्कान या एक शब्द ने किस तरह से दूसरों की जिंदगी पर असर डाला। कई बार हम खुद को इतना व्यस्त रखते हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब किसी एस्ट्रोलॉजर की बातें आपके बारे में सुनाई देती हैं, तो यह समझ में आता है कि आप कितने खास हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति और आपके कार्यों का प्रभाव अनमोल होता है। कभी कभी हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो याद रखें, आपकी कहानी दूसरों की कहानियों को भी प्रभावित कर सकती है। आप अकेले नहीं हैं। आपके कार्यों का दायरा बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें, क्योंकि कभी कभी एक छोटे से बदलाव से ही सब कुछ बदल सकता है। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिली है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने किसी एस्ट्रोलर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी करी, तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका सर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। जितनी इन्होंने कोशिश करी है, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहाँ पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है। किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं, बहुत प्योर सोल है, जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपकी कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है। आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर मां आदिशक्ति को धन्यवाद करिए, मकाल रात्रि को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपकी कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहती है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो ओ माय गॉड, ये जो बहुत मुझे लगता है ना, इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको यह बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकती है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकती है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है, लिखा है, लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है,
विजय रहने का ही आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी ये छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं। और यहाँ पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2, ओ माय गॉड, लट्टू। यहाँ पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकती। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत कर दिया, हिला दिया है। ये स्ट्रेस में है इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनकी कोई भी गलत इंटेंशन भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी यह और यहाँ पर मंदिर के वाइफ्स आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर है, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूफ किया है। आपके बारे में ये भी बातें हो रही हैं, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट है। दिव्य अर्ज के विशेष फेवर है आप पर, बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वो फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रो के उनके सामने कुछ मांग दोगे ना, तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने, हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना, तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी ने कहा गया है, अगर इसकी आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा, यह बच्चा अगर रोएगा या रोएगी, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपकी दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं इन लोगों के मन में, ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वह डाउट, ओ माय, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, डिवाइन आदि शक्ति की है। उनके मन में ना किसी प्रकार के, कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी। पास्ट में कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस, यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहे हैं किसी प्रकार की, मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रही है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल है, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर लग रहा है जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं, ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनकी गलत बात, इनकी गलत इंटेंशन पर ही पलटवार कैसे कर सकती है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकती हैं? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में, गाइस पैन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में,
और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूँ बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, कि तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होती हैं ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रही हैं। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी आपके बारे में, बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड, सोर्ट्स की एनर्जी फिर से अगेन, जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ना पसंद करते हैं, आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और ये ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइज, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं, आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं। और आप ना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रही है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है नहीं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से। तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उस आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है, और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रही है। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइज मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाली हैं। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देख चाहते हैं। हो सकता है यह आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपकी हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है कि कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोगन में है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो यह चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा, आपको ये चीजें, हो सकता है आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं। किसी तरह का कुछ पुरानी गजल मुझे है आपके तेज से। ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं, और ये आपको हराना चाहते हैं, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा जैसे ग्रुप भजन बनाकर बैठ के बातें हो रही है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं,
कहीं ना कहीं आपको यह पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगे से आपकी कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जैसे अन्य लोग जो परफेक्ट और पवित्र दिखाई देते हैं, मेरी उपस्थिति में आते हैं न्याय करने और आरोप लगाने के लिए। तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा शांति से चमकती है, तुम्हारा आचरण दयालु है और तुम्हारे विचार पवित्र हैं। भले ही तुम गिरो, तुम फिर से अपने विश्वास में आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होते हो। दूसरों को तुम्हारी ओर उंगली उठाने मत दो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा करने का अधिकार नहीं रखता। इसके अलावा यदि तुम इस विश्वास की मानसिकता को बनाए रखते हो और मेरे पास रोज विनम्र हृदय के साथ आते हो, जो सुनने और सीखने के लिए तैयार है, तो मैं तुम्हारे प्रयासों को प्रचुर आशीर्वादों से पुरस्कृत करूंगा। जानो कि तुम्हारी इच्छाएं भौतिक चीजों में नहीं बसी हुई हैं। तुम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हो, और मैं तुम्हें वह और भी बहुत कुछ दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तैयार होने में, और जब दरवाजे खुले तो डरना मत, उन्हें पार करो। जैसा कि तुम अभी सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में चमत्कार हो रहे हैं। नए लोग तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे जैसे कभी पहले नहीं हुए। परिस्थितियां पहले समस्याएं लग सकती हैं, लेकिन तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से वे आशीर्वाद में बदल जाएंगी। तुम्हारे संघर्ष के माध्यम से तुम अपने घर में शांति लाओगे और उसे समृद्ध करोगे। लेकिन याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर आशीर्वाद जो है वह पहले से ही तुम्हारा है, मेरा शाश्वत प्यार। और तुम मेरा विश्वास करते हो, मेरे हाथों में तुम्हारी सारी समस्याओं का अंतिम समाधान है। तो मेरे पास आओ। मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने हमेशा इसे भीतर गहरे महसूस किया है। भले ही कभी कभी तुम दूर महसूस करते हो, भले ही संदेह तुम्हारी असफलता के बारे में फुसफुसाते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे यह जानने दो कि यह सच नहीं है। तुम्हारे दिल में एक आग जल रही है, एक गहरी इच्छा जो हमें उस घर में वापस लाने के लिए है, एक ऐसा स्थान जो हमें उसकी याद दिलाता है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, यह समझाने में कि तुम शायद खोए हुए महसूस कर रहे हो और नहीं जानते क्या करना चाहिए। तुमने सोचा था कि तुम विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कई निराशाएं आई हैं, खासकर उन्हीं लोगों से जिन पर तुमने विश्वास किया था। तुमने लोगों के रास्तों का पालन किया और ऐसा लगा कि उन्होंने तुम्हें भूल दिया। तुम निराश महसूस करते थे क्योंकि तुमने सोचा था कि जब तुमने मुझे बुलाया तब मैं नहीं आया। लेकिन मुझे तुम्हें यह यकीन दिलाने दो कि मैं हमेशा समय पर हूं। मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी देखभाल की है और तुम्हें कई उत्तर दिए हैं। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान प्रदान किया है, भले ही तुम मुझ में विश्वास नहीं करते थे। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दयालु शब्दों से बात की, लेकिन कभी कभी तुम्हें यह स्वीकार करना मुश्किल लगा कि तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान सीधे तुम्हारे साथ बात कर रहा है। कृपया इस रास्ते से मत भटकना। यहां तुम सच में प्यारे हो। आज तुम उदास महसूस करते हो, या अगर तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो, तो निराश मत हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सुनो। अपने दिल के दरवाजे खोलो और वह मीठी शांति स्वीकार करो जो मैं तुम्हें देता हूं। अपने मन को आराम देने का समय लो। मैं ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूं और मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात करता हूं। यह तूफानी हवाएं जो तुम्हारी जिंदगी को हिला रही हैं, मैं उन्हें शांत करने का आदेश देता हूं। दुनिया के धमकियों से मत डरना जो तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारे विश्वास को हिला देती है और तुम्हारी उपलब्धियों को अंधा करने की कोशिश करती है। कभी कभी तुम कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें यह यकीन दिलाने दो कि तुम्हारी कमजोरी में तुम शक्ति पा सकते हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी ताकत मिलकर तुम्हें अजय बना देती है। तुम्हारी नवीनीकरण की हुई शक्ति तुम्हारी आत्मा को अडिग बना देती है और तुम्हारी कमजोरियों को मात दे देती है। तुम साहसिकता से यह घोषणा कर सकते हो कि तुम मजबूत हो। तुम विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकते हो, यहां तक कि उस शिखर तक जहां वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहां तुम्हारे सपने हकीकत बनते हैं। यह वह क्षण है जब तुम मेरी इच्छा को गले लगाते हो और मुझे अपनी जिंदगी में काम करने का अवसर देते हो। तुम उड़ान भरने के लिए अभिशप्त हो, पीछे हटने के लिए नहीं। अपने पंख खोलो और ऊंचा उड़ो,
क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। पुरानी निराशा अब तुम्हारा साथी नहीं होगी और दुख और निराशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। आज से शुरू होकर तुम स्वतंत्र और सक्रिय विश्वास के साथ जियोगे। हर सुबह जब सूरज उगता है, हर परिस्थिति में खुशी का चयन करो। बुरी खबर या चिंता को अपनी खूबसूरत मुस्कान पर हावी मत होने दो। याद रखना मेरे प्यारे बेटे कि तुम मेरे हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है, जो तुम्हें दुनिया से अलग करता है। जब दूसरों को अफवाहों से डर लगता है और उनकी आशाएं डगमगाती हैं, तुम मेरे अद्वितीय प्रेम से भरे हो। तुम्हारा विश्वास एक चमत्कार है और तुम्हारे होठों से शक्तिशाली प्रार्थनाएं और शब्द बहते हैं। उठो।